तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में देखें हम तो मैटर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा मिक्सचर होगा, एक हमारा क्या होगा? प्योर होगा। प्योर का मतलब क्या है? इसके अंदर सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। अगर किसी भी मैटर के अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स ही क्या है? प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्योर। और मिक्सचर किसको बोलेंगे? विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो एक से ज्यादा काइंड के पार्टिकल्स हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा मिक्सचर हो जाएगा। अब जो हमारा मिक्सचर है ये भी हमारे क्या होते हैं? फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। और प्योर जो सब्सटेंस है ये भी हमारे कितना होगा? टू टाइप्स के होंगे। इनके बारे में समझ लेते हैं एक बार। अब अगर हम बात करें मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर भी हमारे कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर कितने टाइप के हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड है हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो दो टाइप के मिक्सचर हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। कैसी कंपोजिशन होगी? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है थ्रू आउट द मिक्सचर सेम कंपोजिशन मुझे मिले। जैसे हमने क्या करा? वाटर लिया, वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दिया, तो वाटर में शुगर ऐड किया तो जो कंपोजिशन हमें मिलेगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो इसका एग्जांपल हम लिख लेंगे, शुगर इन वाटर। हेटेरोजेनस मिक्सचर कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल हमारा इसके अंदर होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म का जो एग्जांपल है मेरा वो होगा सैंड इन वाटर। तो वाटर के अंदर हमने सैंड डाल दी तो कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर मेरा बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैंने वाटर के अंदर चॉक पाउडर डाल दिया तो भी क्या बनेगा मेरा? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा। चॉक पाउडर इन वाटर। तो अब हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में मैंने क्या बताया? होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन को डिफाइन ही ऐसे करा जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, उनको क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन नाम सुनते ही हमें क्या एक गलतफहमी हो जाती है, हमें याद आता है बस शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी चीज अगर होमोजेनियस है और उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो वो क्या मेरा सॉल्यूशन है। जैसे एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ये भी क्या मेरा एक तरह का सॉल्यूशन है। तो इसके एग्जांपल हम लिख लेंगे। एयर क्या है? सॉल्यूशन है। किस किस का सॉल्यूशन है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। इसके अलावा जितने भी हमारे एलॉय हैं ये भी क्या है? हमारा सॉल्यूशन है। एग्जांपल क्या है एलॉय के? ब्रोंज, ठीक है, ब्रास,
ये सारे क्या है मेरे एलओए भी क्या है मेरा होमोजेनस मिक्सचर है। तो जितने भी होमोजेनस मिक्सचर है सबको क्या बोलेंगे हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो सॉल्यूशन की टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को हम काफी टाइप से क्या कर सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कितने हैं सॉल्यूशन में, उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। जैसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या है, बाई का मतलब टू, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर टू कंपोनेंट्स हो उसे क्या बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे अगर थ्री कंपोनेंट है तो क्या बोलेंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन, इसमें थ्री कंपोनेंट्स हो। और अगर कंपोनेंट्स हमने बढ़ा के 4 कर दिए तो इसे हम बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, इसमें 4 कंपोनेंट्स हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन को इस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये हम लोअर क्लास से पढ़ता है, सॉल्यूट हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट हमारा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूट मेरा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। वैसे ही सॉल्वेंट भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड से सॉलिड को मैच किया, लिक्विड में, गैस में। तो इस तरह से वन जो फिजिकल स्टेट है उससे कितने बन रहे हैं हमारे 3 बन रहे हैं, 3 टाइप्स एक फिजिकल स्टेट से। तो 3 से कितने बन जाएंगे 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। तो 9 टाइप्स की क्या हो जाएंगे मेरे 9 टाइप्स ऑफ। तो 3 से कितने बन जाएंगे हमारे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे मेरे। तो ये मेरा क्या है सॉल्यूशन के टाइप है। सॉल्यूशन मेरा लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर जो मेरे कॉमन एग्जांपल हैं चॉक इन वाटर और सैंड इन वाटर। तो अब हमें ध्यान रखना है इसके अंदर मेनली हम 2 तरह के पार्ट पढ़ते हैं, आपने लोअर क्लास में भी डिस्कस किया होगा। एक तो हम पढ़ते हैं कोलॉइड, कोलॉइड्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं, और सस्पेंशन इसके अंदर हम पढ़ते हैं। कोलॉइड्स के एग्जांपल क्या है मिल्क। अब देखो मिल्क सुनने में अजीब लगेगा लेकिन मिल्क जो हम पीते हैं वो मिल्क कैसा होता है हमारा हेट्रोजीनस का नेचर का होता है। अब हेट्रोजीनस का मतलब क्या है मिल्क के अंदर जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। अब ये चीज सुनने में अजीब लगती है कि मिल्क जो है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का है, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। अब देखो अगर मैंने मिल्क लिया, मिल्क को हमने क्या किया रूम टेम्परेचर पर रख दिया। रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं हम मिल्क के अंदर जो फैट के मॉलिक्यूल्स है यानी इसको हम क्रीम बोलते हैं, वो धीरे धीरे कहां जाते जाती है ऊपर जाते जाती है, और ऊपर जाने के बाद वो एक लेयर बना ले, इसको हम क्या बोलते हैं क्रीम या मिलाई बोलते हैं। तो मिल्क के अंदर क्या होता है फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो अमाउंट है ऊपर ज्यादा होता है नीचे कम होता है। तो इसका मतलब कंपोजिशन कैसी हो गई नॉन यूनिफॉर्म। तो ये बात समझनी मिल्क कैसा एग्जांपल है हमारा हेट्रोजेनियस का एग्जांपल है।
और हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर किसमें क्लासिफाई करते हैं इसको, कॉलॉइड के अंदर। नेक्स्ट सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल्स कुछ देर के लिए सस्पेंड रहेंगे फिर सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल क्या है हमारा, सैंड इन वाटर और चॉक पाउडर इन वाटर। तो ये हमारे क्या है, दो एग्जांपल है किसके, कॉलॉइड और सस्पेंशन हेटेरोजेनस मिक्सचर के। अब प्योर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं फर्दर वो समझते हैं। प्योर के बारे में मैंने क्या बताया था, इसके अंदर सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मेरे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इसको हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस में, एक तो हमारा एलिमेंट्स और नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट के अंदर हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस which contain only same type of एटम, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के क्या होंगे, एटम होंगे। और इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस which contains different types of atom। तो जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे वो मेरा क्या होगा, कंपाउंड। और जिसके अंदर सेम टाइप के एटम होंगे वो क्या होगा, मेरा एलिमेंट। एलिमेंट को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स को मैं फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स क्या है, एटम है मेरा स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो इसको लिख लेंगे हम, स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction। अब देखो समझने वाली बात क्या है यहां पर, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है किसी भी मैटर का या किसी भी एलिमेंट का। स्मॉलेस्ट पार्ट तो उससे ज्यादा क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, छोटे छोटे पार्ट है। लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है या रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे, ग्रुप ऑफ सेम एटम्स, उनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। अब हमने मॉलिक्यूल समझ लिए हैं, कंपाउंड समझ लिए हैं। अब हमको क्या समझना है, कंपाउंड के एग्जांपल क्या है, मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल क्या है। जैसे एटम की अगर बात करी जाए तो एटम कौन कौन से हमारे पास, हाइड्रोजन है, हीलियम है और नियॉन है, सोडियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, एटसेट्रा। काफी सारे क्या हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अब लेकिन इनमें से सभी एलिमेंट या सभी एटम जो हम बोले, ये एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाते। कुछ एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन मेरा क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बना लेगा, H2। तो H2 क्या बन गया, मेरा मॉलिक्यूल बन गया, ग्रुप ऑफ सेम एटम। जबकि अगर हीलियम को देखें तो हीलियम ये मेरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा। तो क्या करेगा, शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इसकी क्या कंडीशन है, अगर कंबाइन कर रहा है तो मॉलिक्यूल बनाएगा और नहीं कर रहा है तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो
करेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में भी मैंने बताया कि मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ सेम एटम, जैसे H2O2N2P4S8। तो ये क्या मेरे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो नंबर लिखा हुआ है नीचे 2, 2, 3, इनको क्या बोलते हैं सबको, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होती है, उसकी एटॉमिसिटी होती है। नेक्स्ट अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के अंदर भी मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे, जैसे H2SO4, H2O एटसेट्रा। जैसे इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 3 एटम्स है। H2O के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये कितने एटम है, 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। तो ये मेरे क्या है, कंपाउंड्स है। तो अब हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन समझने जा रहे हैं। कंपाउंड्स का भी फर्दर हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कंपाउंड्स को हम 2 तरह से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं समझिए। कंपाउंड्स को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसमें क्या होगा, या तो कंपाउंड क्या होगा, ऑर्गेनिक, या क्या होगा, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो लिविंग सिस्टम से क्या होंगे, जनरली ऑब्टेन होंगे, प्लांट या एनिमल से, जैसे CH4। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ये गोबर गैस में काफी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, ठीक है, HCOOH। फॉर्मिक एसिड जो एंड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक कौन से हैं, इनऑर्गेनिक जैसे HCl, H2SO4, NaCl एटसेट्रा। तो ये सारे क्या मेरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो कि हमें मिनरल से ऑब्टेन होते हैं या फिर सी से ऑब्टेन होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, HCl, H2SO4, NaCl, ये सारे क्या है मेरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड या फिर केमिकल फोर्स जो उनके बीच में लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइज को कर सकते हैं। कैसे करते हैं, या तो कंपाउंड को हम बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड, या क्या बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड क्या है, जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बने, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या बना, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ, तो क्या हुआ, इनके बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनेगा, पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब है केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, केमिस्ट्री में जब भी एनर्जी कम होगी किसी सिस्टम की, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कोवलेंट कंपाउंड भी बन सकता है और आयनिक कंपाउंड बन सकता है। आयनिक कंपाउंड एग्जांपल क्या है, NaCl। तो NaCl में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से कहां जाता है, क्लोरीन के पास जाता है। ये बात हमें पता ही पहले से, ऐसे कूद जाएगा ये, और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, Na+Cl-। तो इस तरह से आयोनिक कंपाउंड भी बन जाते हैं।